हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीएसटीईआरटी क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सारा क्वेश्चन जो है सो आपका एक ही जैसा है। ठीक, क्या होता है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 रुपया में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे। इसको आप एक एक नियम से भी बना सकते हैं और इस तरह से समानुपात विधि द्वारा भी बना सकते हैं। तो ये जो समानुपात विधि होता है ये सबसे ईजी मेथड होता है। ठीक, चलिए इसी से हम लोग फिर बनाने का शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 रुपये में कितना पेंसिल खरीदे जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस प्रकार से कुछ बॉक्स बनाते हैं और एक तरफ हम लोग पेंसिल का मात्रा लिखेंगे और एक तरफ हम लोग उसका मूल्य लिखेंगे। ठीक, देखिए इसमें होता क्या है कि मतलब आपका जो है सो दाम दोनों जगह सेम होता है। ठीक, यहाँ पे अगर जैसे 16 रुपया पेंसिल का पड़ रहा है तो इधर भी हम लोग लेंगे तो उतना 16 रुपया पीस में उतना ही पड़ेगा। चलिए एक एक करके हम लोग जो है सो यहाँ पे एक तरफ लिखते हैं पेंसिलों की संख्या, इस तरह पेंसिल लिख सकते हैं, दूसरी तरफ आप मूल्य लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, तो देखिए अगर ये 16 पेंसिल ले रहा है तो कितना पड़ रहा है, इसको 64 रुपया में पड़ रहा है। ठीक, 16 पेंसिल 64 रुपया। अगर यदि हम यहाँ से अगर यदि इसका रेशियो निकालेंगे और इसका रेशियो जो आएगा वो सेम आएगा। क्यों? अगर यदि पेंसिल ज़्यादा लेगा तो इसका पैसा भी ज़्यादा लगेगा। ठीक, और यदि कम पेंसिल लेगा तो इसका पैसा भी कम लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ ये सीधा समानुपाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 144 रुपया की जगह पर हम लोग लिख देंगे और जहाँ पे नहीं है कुछ, यहाँ पे क्या पेंसिल की मात्रा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे x मान लेंगे। तो हम लोग ये दोनों को बराबर करेंगे। अगर यदि इसका मान जो है सो यहाँ से भी एक यूनिट का मान निकलेगा और यहाँ से भी हम लोग का जो है सो यूनिट का ही मान निकलेगा, तो दोनों को हम इस तरह से बराबर कर देते हैं। 16/64 और इधर x/144। इस तरह से क्यों किए, क्योंकि रेट आपका जो है सो सेम है। अगर यदि यहाँ 4 रुपया करके पड़ रहा है तो यहाँ पे भी इसको 4 रुपया ही पड़ रहा होगा। ठीक, इसमें क्या है, समानुपाती है, इस तरह उल्टा नहीं है इसमें। तो चलिए ये कितना बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। ठीक, 4 से ये कितना बार में जाएगा, 3 बार में 12, और इधर आपका हो गया 2 और 4 यानी 6 बार में कट जाएगा। ठीक, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, कोना कोनी जब गुना करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। तो मात्रा कितना हो जाएगा, 36। 144 रुपया में कितना पेंसिल खरीदेगा ये, तो 36 पेंसिलें खरीद लेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर पर आते हैं। देखिए आपका समानुपाती में सीधा समानुपाती हो जाता है। ठीक, लेकिन यही व्युत्क्रमानुपाती रहता है तो आपका क्या होता है, दोनों क्वांटिटी आपस में गुना होकर दोनों अलग अलग बन जाता है। ठीक, चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़े थे पीछे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 में है, यदि 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य 240 रुपया है तो 320 रुपया में कितने खरीदे जाएंगे। और यदि यहाँ पे चीनी का मात्रा बढ़ाएंगे तो रुपया का पैसा मतलब जो बढ़ेगा वो भी आधा क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या है, सीधा समानुपाती है। अगर यदि इसका मात्रा बढ़ेगा तो इसका पैसा भी बढ़ेगा। ठीक, देखिए तो हम लोग फिर से इस तरह से टेबल बनाएंगे और एक एक करके लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, पहले हम लोग नाम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या लिया था। देखिए कितना चीनी लिया था किलोग्राम में, उसके बाद उसका जो मूल्य पड़ा था उसका अलग टेबल। ठीक, चीनी अगर यदि 8 किलो लेता है, 8 केजी में लेता है तो मूल्य इसको कितना, 240 रुपया। अगर यदि ज़्यादा चीनी लेगा तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, अगर यदि कम चीनी लेगा तो ये कम पैसा देना पड़ेगा। तो ये क्या है, सीधा समानुपाती है। तो ये दोनों आपस में क्या, रेशियो अनुपात में दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक, यहाँ पे मूल्य 320 रुपये और यहाँ पे हमको कुछ नहीं तो x हम लोग यहाँ पे मान लेंगे। तो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यहाँ पे 8/240 और ये x/320, ये दोनों बराबर क्यों होगा, क्यों देखिए यहाँ पे भी आपका जो है सो अगर यदि एक का मान निकालेंगे तो यहाँ पे भी सेम आएगा, और यहाँ पे यहाँ से भी हम लोग अगर यदि एक का मात्रा निकालेंगे तो वही सेम ही आएगा। रेट दोनों सेम रहे। ठीक, यहाँ पे ए अगर यदि बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, और यदि अगर मूल्य का मान घट रहा है तो इसका मान भी घटेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक, तो इसका भी जो केजी भी होगा वो बढ़ने पर इसे बढ़ जाएगा। ठीक, चलिए दोनों को बराबर कर देते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलिए उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में हमारा 1/3 x/32। ठीक, अब हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे। इस तरह का मल्टीप्लिकेशन जब भी आता है तो हम लोग कैसे गुना करते हैं, तो इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक, तो जब 3 को x से गुना करेंगे तो ये 3x बन जाएगा और ये 32। अब हमको x के रखना है। ठीक, और 32 जब ये गुना में है इसके साथ तो इधर आएगा तो ये भागा में आ जाएगा। ठीक, तो इसको कटाएंगे। अब हम लोग कितना बार में कटेगा, तो 3 से 10 बार में आपका 30 आ गया। उसके बाद पॉइंट 6 बार में कितना आ गया, 6 आपको आता रहेगा क्योंकि यहाँ पे 20 है। ठीक, तो x बराबर कितना आ गया, 10.66 kg।
यानी कितना 320 रुपया में कितना इसको चीनी खरीदा जाएगा, तो 10.66 ग्राम, ठीक, 660 ग्राम के आसपास। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है सो 6 पर आते हैं। बोलता है एक कार की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार 1 घंटा 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। यानी जितना स्पीड चलेगा उतना वो जल्दी डिस्टेंस कवर करेगा, उतना जल्दी वो पहुंचेगा। तो यहाँ पे क्या है, दोनों समानुपाती है, तो यहाँ पे भी समानुपाती का लॉ ही लगेगा, ठीक। उसी का जो हम लोग रेशियो जो है सो एक तरफ लिखेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का रेट जो होगा सेम होगा, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। चलिए एक तरफ क्या लिखेंगे, औसत चाल, या तो आप चाल भी लिख सकते हैं, और एक तरफ कितना किलोमीटर ये दूरी तय कर लेगा। अगर यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, यानी औसत 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए जरा यहाँ पे आपका औसत चाल नहीं होगा, ठीक। क्यों नहीं होगा? औसत चाल बराबर आपका क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो समय हो जाएगा एक तरफ, ठीक। चलिए यहाँ से हम लोग फिर से एक बार इसको यहाँ पे काट देते हैं, यहाँ से बनाते हैं। एक तरफ लिखाएगा कि कितना वो समय ले रहा है और दूसरी तरफ कितना वो डिस्टेंस दूरी तय कर रहा है, ठीक। चलिए अगर यदि चाल बराबर फॉर्मूला पूछेगा तो आपका क्या होता है, चाल बराबर दूरी और बट्टा में समय, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो दूरी को ऊपर में लिखेंगे, समय को नीचे, अनुपात में हमारे क्या दूरी में ऊपर, दूरी जो है तो ऊपर 40 किलोमीटर प्रति चल रहा है, एक तरफ लिख लेते हैं दूरी ऊपर में और समय नीचे में। और यदि 1 घंटा में 40 किलोमीटर चल रहा है, कितना में, अगर 1 घंटा समय ले रहा है तो उस समय, उसके बाद बोलता है 1 घंटा 15 मिनट में कितना चलेगा, कितना दूरी तय करेगा। तो 1 घंटा 15 मिनट हम लोग यहाँ पे नीचे रख देते हैं, यहाँ पे 15 मिनट। अब कितना डिस्टेंस कवर करेगा इसको हम लोग यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक। अब ये दोनों आपका आपस में क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो चलिए इस दोनों को सेम कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, चलिए 40/1 हो गया, और बराबर में इसको अगर यदि 15 मिनट को हम लोग घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा। 15 मिनट को अगर यदि घंटा में हम लोग चेंज करेंगे तो ये 60 से भाग देंगे तो ये घंटा में चेंज हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1/4 घंटा। तो 1 घंटा और 1/4 घंटा आपका हो गया कितना, 1/1/4। तो आपका जो है सो यहाँ पे मतलब आपका समय में 1/1/4 घंटा लिखा जाएगा, ठीक। इसको जब तोड़ेंगे तो 4 एकम 4 1 5/4, टोटल आपका कितना आ गया, 5/4। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको 40 को यहीं पे फिक्स रहने देते हैं, ये 4 है जो ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो हमारा बन जाएगा 4x और नीचे में 5। तो यहाँ से कटाएंगे तो ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या होगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा। तो x बराबर जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 50 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर आपका जो है सो 1 घंटा 15 मिनट में 50 किलोमीटर ये दूरी तय करेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सीता आधा घंटा में 250 शब्द टाइप करता है, तो 500 शब्दों को टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे भी दोनों सीधा समानुपाती है, जितना कम समय लेगा उतना कम समय में मतलब उतना कम वर्ड जो है सो टाइप कर पाएगा, जितना अधिक समय देगा उतना जल्दी मतलब ज़्यादा वो जो है सो शब्द को टाइप करेगा। तो ये दोनों भी यहाँ पे आपस में क्या है, समानुपाती है, ठीक। दोनों समानुपाती है तो आपस में अनुपात में क्या होगा, दोनों जगह पे आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक। एक तरफ हम लोग लिख देंगे कि समय और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे कि कितना शब्द टाइप कर रहा है वो शब्द, ठीक। देखिए 1 घंटा आधा घंटा में बोल रहा है, अगर यदि वो 30 मिनट ले रहा है, 30 मिनट ले रहा है तो 250 शब्द वो मतलब 250 शब्द वो क्या कर रहा है, टाइप कर रहा है। उसके बाद 500 शब्दों को 500 शब्द ये टाइप करेगा तो कितना टाइम लगता है, यही निकालना है। तो दोनों आपस में क्या है, समानुपाती, सीधा समानुपाती है। तो दोनों आपस में सब सीधा समानुपाती है, तो दोनों रेशियो जो है सो बराबर हो जाएगा, ठीक। x/500। अब यहाँ से कितना बार में, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब 30 को जब 2 से गुना करेंगे तो x बराबर हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो 60 मिनट आ जाएगा, जो किसके बराबर आ जाएगा, 1 घंटा के बराबर, ठीक। ये जो है सो आपका आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है सो नेक्स्ट पार्ट में इसका 10.2 का 8, 9 और 10 को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो सब भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।